नमस्कार। आप देख रहे हैं टाइम टीवी और मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बदलाव की जिसका सीधा असर लाखों ग्रामीण परिवारों, किसानों और पशुपालकों पर पड़ने वाला है। पानी यानी जीवन, लेकिन क्या पानी से जुड़ी हमारी नीतियां अब भी पुरानी सोच में बंधी हैं? राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पाली जिले के दौरे में जो ऐलान किया है, वह इस दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। आइए इस खबर की परत दर परत पड़ताल करते हैं। राजस्थान के पाली जिले में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के दौरे ने प्रदेश की जल नीति पर बहस छेड़ दी है। एक और जहां जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 जैसी बड़ी योजनाओं में गड़बड़ियों को लेकर मंत्री का सख्त रुख सामने आया, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा और ऐतिहासिक बयान सामने आया। अब पानी से जुड़े नियमों में संशोधन किया जाएगा। सूत्रों और विशेषज्ञों की माने तो सरकार निम्न बिंदुओं पर नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। पशुधन पेयजल को कानूनी दर्जा, हर पंचायत या गांव में तय मात्रा में पानी सिर्फ पशुओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। होगी ग्रामीण जल निकायों की बहाली। जिन तालाबों, बावड़ियों, कुओं को पशुओं के लिए उपयोग में लाया जाता था, उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। पेयजल टैंकरों में आरक्षण। गर्मियों में चलने वाले सरकारी टैंकरों में कम से कम 10% पानी पशुओं के लिए निर्धारित किया जाएगा। जल पशुधन कार्ड जैसी नई योजना, जैसे किसानों को बिजली सब्सिडी मिलती है, वैसे ही पशुपालकों को पानी के उपयोग के लिए सब्सिडी आधारित प्रावधान किया जा सकता है। राजनीति नहीं, नीति चाहिए। मंत्री का साफ संदेश। पाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि पानी अब सिर्फ वोट का मुद्दा नहीं, जीवन का मुद्दा है। और जब तक हम जीवन से जुड़े नियमों को नहीं बदलेंगे, तब तक असल बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को सिर्फ प्रशासनिक रूप से नहीं, बल्कि नीतिगत बदलावों के साथ सुलझाना होगा। जल जीवन मिशन, जो भारत सरकार की बहुचर्चित योजना है, उसका उद्देश्य था हर घर नल से जल। लेकिन राजस्थान में इस योजना के तहत कई जिलों में अनियमितताओं की खबरें आई हैं। मंत्री चौधरी ने कहा, कुछ ठेकेदार और अधिकारी इस योजना को मालामाल होने का जरिया बना बैठे। हमने जांच शुरू कर दी है। कुछ पर कार्रवाई हो चुकी है, बाकी भी जल्द गिरफ्त में होंगे। पाली के रोहट क्षेत्र के लोगों के लिए यह दौरा किसी सौगात से कम नहीं रहा। अब वहां 5 एमएलडी के बजाय 8 एमएलडी पानी की आपूर्ति होगी। इससे 30 से ज्यादा गांवों को सीधा फायदा मिलेगा। किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी। ग्रामीण महिलाओं की पीड़ा कम होगी। रोहट की एक महिला ने टाइम टीवी से कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि सरकार हमारे पशुओं के लिए भी सोचेगी। अब अगर यह नियम बदलते हैं तो हमारे जैसे गरीबों को बहुत राहत मिलेगी। किसान नेता सुरेश चौधरी ने कहा, यह कोई मामूली घोषणा नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन के लिए परिवर्तन का संकेत है। पानी और पशुपालन, क्यों जरूरी है ये तालमेल? राजस्थान में लगभग 60% ग्रामीण परिवार पशुपालन से जुड़े हैं। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सब जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, पर सरकारी योजनाओं में इनके लिए पानी का कोई हिस्सा निर्धारित नहीं है। ये बदलाव एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो सकते हैं। क्या सिर्फ घोषणा से बदल जाएगा सब कुछ? सरकार के इरादे स्पष्ट हैं, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि नियमों में बदलाव के साथ जमीन पर लागू करने की क्लियर गाइडलाइन, बजट प्रावधान और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है, वरना यह भी सिर्फ एक और वादा बनकर रह जाएगा। जो पानी, जब मैं पिछली बैठक में आया था तब लगभग 5 एमएलडी पानी आ रहा था, जबकि डिमांड वहाँ पे 8 एमएलडी की थी। हमने वहाँ 8 एमएलडी पानी आज वहाँ पे प्रॉपर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा ही खारा पानी है। जल जीवन मिशन के अंदर पशु गणना का पानी का देने का कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि उनका मूल आर्थिक आधार ही पशुधन है। वो खुद पानी पिए नहीं पिए, बाकी उस पानी को जानवरों को भी पिलाते हैं, हमारी गौ माता को भी पिलाते हैं। इस वजह से वहाँ पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है। हम प्रावधान करेंगे कि विशेषकर रोड क्षेत्र में, जयपुर क्षेत्र में जहाँ पे पानी है, हम आईजीएनपी से जो पानी जो आना है उसके अंदर हम थोड़ा सा 1-2 एमएलडी एक्स्ट्रा पानी दे। मैंने अभी मेरे अधिकारियों को बोला कि इसके लिए कोई शिथिलता लाने के लिए राज्य सरकार से हमें कोई एक्स्ट्रा कोई कानून भी बनाना पड़ेगा। इसी जगह पे बनाएंगे जिससे आदमी को पूरा पानी मिले। और जहाँ भूजल स्तर का बहुत डाउन है, जहाँ पे बिल्कुल ही फ्लोराइड पानी है, वहाँ हमारे पशुओं को भी पानी मिले, इसके लिए हम व्यवस्था करें। मिशन के अंदर जो भी घोटाले किए, जो अधिकारी दूसरे तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्टर उनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने निशान कर दिया, उन्हीं कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा जहाँ जहाँ जो कमी थी
वापस दोबारा उनसे सुधार भी कराए जा रहे हैं। और भी जहाँ जहाँ अभी हमारे केसाराम जी के क्षेत्र के अंदर अभी पता लगा कि यहाँ की कई जगह पे पानी नहीं जा रहा, उसके लिए मैंने अधिकारी को डायरेक्शन दिया कि वहाँ पे एक एक मेजरमेंट बुक के साथ में आप जाके देखो। आपने अगर भुगतान कर दिया और वहाँ पे पाइपलाइन नहीं है तो उसको देख के वापस उसको ट्रैक्टर से डलाओ और वहाँ पे समुचित तरीके से पानी जाने की व्यवस्था हम 100% करेंगे। कोई भी दोषी हो उसको नहीं बख्शेंगे। जी तो राजस्थान में अब सिर्फ पानी नहीं बहेगा, बल्कि एक नई सोच, एक नई नीति बहेगी, जो इंसानों के साथ पशुओं को भी जल के अधिकार से जोड़ेगी। सवाल सिर्फ टैंकरों, पाइपों और योजनाओं का नहीं, सवाल है जीने के हक का। देखना यह होगा कि ये नियम कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से लागू होते हैं। आप बने रहिए टाइम टीवी के साथ, क्योंकि हम लाते हैं वो खबर जो सिर्फ खबर नहीं, बदलाव की दस्तक होती है। अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। अगर चाहते हैं खबरें सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद, तो अभी कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। टाइम टीवी, सच की आवाज, आपके साथ हर वक्त।